तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे ताजनगरी आगरा की, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। दिन दहाड़े 2 व्यक्तियों को मौत की घाट उतारा गया। घड़ी चांदनी के घुम्मट के पास डबल मर्डर हुआ है। जानकारी मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। पुलिस के साथ डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। थाना एतमादौला के घड़ी चांदनी क्षेत्र का ये पूरा मामला। ये पूरा घटनाक्रम यूपी के आगरा से, जहां डबल मर्डर के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हालांकि हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये जांच का विषय है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दिन दहाड़े 2 व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरी घटना यूपी के ताजनगरी यानी कि आगरा से। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहसिन जुड़ गए हैं। मोहसिन, क्या हत्या के पीछे की वजह पता चल चुकी है? जी बिल्कुल सभी, मैं आपको बता दूं, ताज के शहर आगरा में डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है। अब इस संबंध में कुछ डबल मर्डर हुआ है। मृतक जो सुगम है, चांदी का कारोबारी था, और ये मृतक का जो पूजा नाम है वो मृतक की प्रेमिका थी। मृतक को फोन करके किसी बहाने से बुलाया गया प्रेमिका के घर पे। उसके बाद प्रेमिका के घर वालों ने मृतक और प्रेमिका की हत्या कर दी। हत्या की गई थी। पुलिस ने सामान बरामद कर लिया। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मोहसिन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। सुशील नगर में एक दोहरे मर्डर की घटना हुई है, क्या है मामला? ये थाना एतमादौला का सुशील नगर है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पर एक शादीशुदा युवती जिसका लगभग शादी को 7 वर्ष हो गए थे, और उसका तथाकथित प्रेमी, उन दोनों की हत्या युवती के ससुराल वालों ने की है। उसके देवर, पति और जो उसका ससुर है, उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिए गया है इस केस में। और उनके द्वारा जो आला कत्ल है उसे भी बरामद किया गया है। जो डंडे वगैरह जिससे उन्होंने सिर पे मारे थे वो भी बरामद किया गया है। और जैसा कि बताया गया है, ये जो मृतक है ये इसकी युवती का निकट का रिश्तेदार था, और इसके उनसे कुछ प्रेम संबंध थे शादीशुदा युवती से, जिसे उसके घर वालों को पसंद नहीं था, और उसी कारण ये मर्डर किया गया। सर, क्या कि दोनों जब ये हत्या हुई तो ये घर में मिले थे दोनों? जो जैसा कि हत्या के बाद का सीन है, उसमें निश्चित रूप से ये है कि जो युवती का घर था, ससुराल थी, उसके अंदर दोनों की हत्या की गई है। तो युवक इनके घर में आया था, और वहीं पर जो इसे ससुराल वाले हैं उन्हें ऑब्जेक्शनेबल लगा, और उनके द्वारा इनके दोनों का मर्डर किया गया। हत्या को कारित करने वाले को गिरफ्तार किया गया। हत्या के जो कारित करने वाले 3 लोग हैं उन्हें हिरासत में लिया गया। आला कत्ल बरामद किया गया। पूछताछ की जा रही है, और बाकी वैधानिक कार्रवाई बाद में की जाएगी। बेटा सुबह वो माल लेने का है, माल लेके आओ, इनकी पता जाने का के यहाँ पे फोन करो है, कैसे का है जाने का तो फोन करो। तुरंत ही माल रख के घर पे आए के नहीं लेते करो। मेरी बेटा कहाँ जा रहे है? तो मेरे मौसा बुला रहे हैं पीछे। फोन किसने किया था? अब जी वो माल बनाने, अब इससे बहाने करो है, बेटा ने करो तो बाप ने करो है, तो और कहते करवाओ है। तो बुलाया इसको? बुलाया इसको, बुला के तुरंत ही आया है। और जहाँ पे एक को फोन दो लड़का को कि सिमन की लड़ाई है ये, और काट के डाल दो। वो वहाँ पे काटो जी, यहाँ पे काटी काटा इनको दोनों। मोबाइल में होगा बेटा, मोबाइल पापा छोटे को तो ये पकड़े गए लोग? देखो भाग जाए, सीधा भाग जाए। कोई पुरानी दुश्मनी दुश्मनी है, पुरानी रंजिश चल रही है। यही चांदी के काम के ऊपर। तो बुलंदशहर में आंखों में मिर्च झोंककर दिन दहाड़े लूट का प्रयास किया गया। ग्राहक सेवा केंद्र संचालन से 3 लोगों ने लूट का प्रयास किया है। अन्य लोगों को आता देख मौके से तीनों ही लुटेरे फरार हो गए। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हालांकि पूरी वारदात कैद हो गई। तो वहीं हरदोई में नशे में धुत युवकों ने सड़क पर दबंगई दिखाई है। मोटरसाइकिल सवार युवक ने थप्पड़ जड़ दिया सोशल मीडिया पे। हालांकि ये पूरा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शमदीदों के मुताबिक कार सवार युवक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी थी। कार सवार युवक काफी तेज गति में कार चला रहा था। वायरल वीडियो शहर के रेलवेगंज का बताया जा रहा है।
नहीं फिटनेस फिटनेस सॉरी। ये एक्चुअल ऐसा है, सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंसें हैं, उनमें 25 वाहनें ऐसी जिनकी फिटनेस समाप्त है। इनको मैंने सीएमओ महोदय को और प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों सभी को नोटिस दे दिया, उनसे अनुरोध किया है कि अपनी वाहनों की फिटनेस करा लें, जिससे रोगी या किसी यात्री की जनहानि न हो सके। हमारे जनपद कासगंज में 40 एम्बुलेंस इस समय फंक्शनल है, जिसमें से 102 20 गाड़ी 102 है और 20 गाड़ी 108 है। 102 में 2 फिटनेस अभी ड्यू है, यानी कि 18 इसमें फिट गाड़ियाँ जो है ऑन रोड हैं, और 108 में से 10 गाड़ियाँ रिप्लेसमेंट के लिए ड्यू है। वो अभी विदिन 7 डेज या 10 डेज में रिप्लेस हो जाएगी, नई गाड़ियाँ लखनऊ से आने वाली है। इनमें से 4 का फिटनेस ड्यू है, 108 4 का फिटनेस ड्यू है। तो कासगंज जिले में 25 एम्बुलेंस बिना फिटनेस के ही सड़कों पर दौड़ रही हैं। इनमें 15 सरकारी है। ऐसे में बुलंदशहर जिले के खुर्जा के खकोड़ में एम्बुलेंस में आग लगने की घटना जैसी पुनरावृत्ति जिले में कभी भी हो सकती है, लेकिन जिम्मेदार इस और उदासीन बने हुए हैं। शासन से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस और ALS एम्बुलेंस सेवा संचालित की जा रही है और ऐसी 43 एम्बुलेंस जिले में संचालित भी है, लेकिन इन एम्बुलेंस के रखरखाव पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गंभीरता दिखाई नहीं दे रहा है। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर से अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई। पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा, दूसरे चरण का मतदान 1 जुलाई को, तीसरे चरण का मतदान 8 जुलाई को। चुनाव को देखते हुए हालांकि आज से सभी जिलों के अंदर आचार संहिता को लागू किया गया। 14 जुलाई को निर्वाचन की घोषणा भी की जाएगी। प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, स्थानीय निकाय के चुनाव अब संपन्न हो रहे हैं। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें उत्साहपूर्वक बढ़ चढ़कर भाग लें। लेकिन विशेषकर पंचायतों में मेरी अपील है, नगरीय क्षेत्रों में भी, वार्डों में भी, अगर ये हो सके तो मेरे लिए भी बहुत आनंद का विषय रहेगा। कई बार चुनाव प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं और प्रतिस्पर्धा कई बार शत्रुता में और द्वेष में परिणत हो जाती है। परिणाम यह होता है कि विशेषकर गांव में कई दिनों तक मन मुटाव होते हैं और कई बार लड़ाई और झगड़े भी होते हैं। मेरी आपसे विनम्र अपील है कि अपने गांव में एक बार बैठ के सोचिए कि आपकी जो पंचायत है उस पंचायत में मिलजुल कर चुनाव करेंगे सर्वसम्मति से, यानी निर्विरोध अपनी पंचायत में हम अपने प्रतिनिधि सरपंच पंच सहित चुन लेंगे। और अगर ये आपने किया तो ऐसी पंचायतों को समरस पंचायतें घोषित किया जाएगा और समरस पंचायतों में केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो। तो सिवनी में गोकशी के शक में 2 आदिवासियों की हत्या को लेकर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, जहां राजनीतिक दलों का आना जाना लगा हुआ है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित ग्राम सिमरिया से सिवनी तक रैली निकालकर न्यायिक अधिकार रैली के माध्यम से न्याय की मांग की गई। साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वक्ताओं ने भी भाजपा के ऊपर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें गाय का निबंध नहीं आता वहां आदिवासियों को गौरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है। आदिवासी समाज जंगल, जमीन और जीव जंतु सहित प्रकृति के समस्त उपहारों का रक्षा करना सबसे अच्छे तरीके से जानती है। के भाग्य विधाता है, अन्नदाता है, श्रमवीर है। नदियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। गोंडवाना की आन बान शान, गोंडवाना के मान सम्मान स्वाभिमान को बचाए रखने के चरणों में अनिल धुर्वे का पुनः बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम सम्माननीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
और मध्य प्रदेश के प्रभारी बड़े भैया श्याम सिंह मरकाम जी, आपके चरणों में भी अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। साथ ही साथ हमारे इस प्रदेश जीवन की वह क्या आशा जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जीवन की क्या आशा जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और बागड़ खेत को खाए तो फसल कहां से लहराए। आज हम इस मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो स्थिति और परिस्थिति है दिन प्रतिदिन लगातार गिरते जा रही है। जो बच्चे कभी स्कूलों में गाय का निबंध भी नकल चोर के लिखा करते थे, वो लोग आज हमको गौ रक्षा के बारे में सिखा रहे हैं। इससे बड़ा ताज्जुब क्या हो सकता है बताइए। जो लोग दूध पाउडर पीकर